नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में मौसम फिलहाल तो साफ है, कल भी साफ ही रहा, हालांकि बीच बीच में बादल जरूर रहे और मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो सोलन में ऑरेंज अलर्ट का था, लेकिन उस तरह का मौसम नहीं रहा, बारिश नहीं हुई। लेकिन आज भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट तो जारी किया ही गया। प्रदेश के 7 जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है और 5 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। विशेषकर जो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है वो आंधी तूफान को लेकर है। जिन जिलों में येलो ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, तेज़ हवाएं चलेगी, बिजली गिरने की भी संभावना है कुछ जगहों पर और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। और कल भी प्रदेश के सभी जिलों में तकरीबन सभी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा और परसों भी इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हुआ है तो उसका प्रभाव प्रदेश में आज देखने को मिल सकता है, कल तो देखने को नहीं मिला। और यदि हम किसानों के लिहाज से बात करें तो कल किसानों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि परेशानियां उनकी बढ़ी हुई थी कि जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि हो सकती है कई जगहों पर और चेतावनी मौसम विभाग की ओर से आंधी तूफान की दी गई थी। तो यही वजह रही कि किसानों ने जो फसलें तैयार है उनको खेतों से निकाला ताकि मंडियों पर समय पर पहुंचाया जा सके या फिर उन्हें स्टोर कर दिया जाए, क्योंकि लहसुन इस वक्त सीजन लहसुन का हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है और प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में लहसुन की जो फसल है वो अब तैयार हो गई है। लेकिन पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि से लहसुन को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसके बाद क्योंकि किसानों ने महंगा बीज खरीदा हुआ है 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और लेकिन बेमौसमी बारिशों के कारण उनकी फसलों को बहुत अधिक बारिश की वजह से उनकी फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है वहाँ पर तो नुकसान हुआ ही है, वहाँ तो फसलें तबाह हो गई है। और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जिन जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट बताया गया है वो 7 जिले हैं कि इन 7 जिलों में भारी बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चलेगी। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला है। ओलावृष्टि, तेज़ तूफान, बिजली गिरने की संभावना के साथ मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ एक जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। यदि तापमान की बात करें तो प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी अब हो रही है। पांवटा साहिब का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। ऊना का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसके अलावा पांवटा साहिब का तापमान, और यदि हम बात करें शिमला की तो 27 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रहा है और मनाली का 28.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। कल्पा का 28.6 है। जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी अब गर्मी पड़नी शुरू होगी। केलोंग 25.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। कुफरी में 20.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। नारकंडा में 22.4 है। भरमौर में 27.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जिन 7 जिलों में मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वहाँ पर ओलावृष्टि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं तूफान चलने की संभावना है। कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 25 और 26-27 मई को पूरे प्रदेश में गर्जना के साथ बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरस रहे हैं और हालांकि सामान्य से करीब 5% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से अधिक बारिश मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में हुई है और जिन जिलों में सामान्य से अधिक बारिश है वो है उनमें है बिलासपुर 132% अधिक सामान्य से अधिक बारिश हुई है। वहाँ पर 24.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, जबकि हुई है 57.8 मिलीमीटर। चंबा में 57.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन वहाँ पर सामान्य से जो बारिश है उस 70.3 मिलीमीटर मानी गई है। और
18% कम बारिश चंबा जिला में हुई है, लेकिन हमीरपुर में सामान्य से 85% अधिक बारिश हुई है। 31.2 मिलीमीटर के मुकाबले में 57.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। कांगड़ा में भी सामान्य से 35% अधिक बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 63% कम है। कुल्लू में सामान्य से 50% कम है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 43% कम है। मंडी में सामान्य से करीब 24% अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 24% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 197% अधिक बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 132% बारिश अधिक हुई है। और ऊना में बात करें तो ऊना में 69% अधिक बारिश सामान्य से अधिक हुई है। तो कुल मिलाकर मई के महीने में प्रदेश के करीब 7 जिलों में 8 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है और 4 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। तो मई के महीने में लगातार बारिश का दौर जारी है और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उस के अनुसार अभी तो फिलहाल सोलन में ऑरेंज अलर्ट वाली स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन कल भी बाद में बादल छा गए थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिले, लेकिन 2 दिनों से कल और परसों पीछे लगातार धूप खिली तो उससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को जरूर मिली है। जब धूप खिली है तो तापमान बढ़ रहा है और जब मौसम बारिश का या बारिश हो रही है तो तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है और गर्मी में तब सर्दी का एहसास हो रहा है और जब धूप खिली है तो गर्मी भीषण पड़ रही है। प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, बंटी राणा जी और मूलराज ठाकुर जी, दिनू राम भारती जी, सतीश कुमार जी, कुलदीप जी और विनय कुमार जी। गर्मी फिर बढ़ गई है। विनोद कुल जी हमारे साथ जुड़े हैं और बरनाला से कंग संघेरा जी जुड़े, तो उनका स्वागत है। नरेश ब्राह्मटा जी और हैरी राणा जी, तो स्वागत है। निखिल राष्ट्रा जी, विनोद शर्मा जी, सभी का स्वागत और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे। सोलन में फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट कल भी जारी किया गया था, कल तो मौसम साफ रहा था, लेकिन आज भी बताया गया कि प्रदेश के 7 जिलों में विशेषकर चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सोलन, सिरमौर और शिमला जिला में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और हवाएं यानी तूफान चलेगा। बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा कुछ एक क्षेत्रों में बताई गई है। ओलावृष्टि की भी संभावना बताई गई, जो किसानों की परेशानी का सबब, बागवानों की परेशानी का सबब बनी हुई है और बारिश तो होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट है, जहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलेगा और जहां पर ऑरेंज अलर्ट है वहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलेगा। और कल और परसों भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहता है, लेकिन फिलहाल अभी तो मौसम साफ है, लेकिन हो सकता है कि दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिले। अभी तो मौसम लाभ सिंह जी भी यही बता रहे हैं कि मौसम साफ है। जसवंत राय जी और तुलसा पुन जी हमारे साथ जुड़े, हेमंत सिंह जी जुड़े हैं और करतार सिंह राणा जी जुड़े हैं। जोगिंदर सोनी जी भी बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में भी मौसम साफ है। हालांकि कल भी मौसम साफ रहा तो किसानों ने तैयार फसलों को खेतों से निकालना शुरू कर दिया। अब वेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि बारिश को लेकर संभावना है और अधिक बारिश हुई तो तैयार फसलें भी खराब हो सकती हैं, क्योंकि ओलावृष्टि जब हो रही है तो बहुत ही भयंकर ओलावृष्टि हो रही है। विनोद शर्मा जी, प्रदीप ठाकुर जी और बंटी राणा जी और कर्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिमला में बताया तो गया है आज के लिए, अब कब तक होगी वो तो आइडिया नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर है। राजवीर सिंह जी बड़े दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि घर में सब खैरियत से होंगे। नंगल और आनंदपुर साहिब में मौसम बिल्कुल साफ है। हनी डोगरा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज मौसम की अपडेट में फ़िलहाल बस इतना ही है। जम्मू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप तो सोलन आने वाले थे। डॉक्टर ललित वर्मा जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। विनोद शर्मा जी का स्वागत है। मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए। विनोद शर्मा जी तो
स्पष्ट कह दिया कि बारिश बिल्कुल नहीं। बालकराम डोगरा जी जुड़े हैं और संतोष कुमार दीवान जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो धन्यवाद जी, बहुत बहुत आप लोगों का, बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना। मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।